नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया नीरज सिंह के स्टॉक्स में। पीएनबी शेयर की बात करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक की चर्चा करते हैं इस वीडियो में। शेयर प्राइस लगभग 36 रुपये में है और ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ के ऊपर की तरफ गया था। करेक्शन है, कुछ खबर है और खबर के कारण भी गिरावट है इसमें, तो उसकी चर्चा करेंगे। टेक्निकल चार्ट के अनुसार इसका चेक करेंगे कि क्या ऊपर की तरफ जाएगा या फिर और डाउनफॉल होगा, क्या सपोर्ट होना चाहिए। जैसे कि 38 रुपीज़ के आसपास था, तो इसके बाद क्या सपोर्ट होना चाहिए उसकी चर्चा करते हैं। और जिनके पास है पीएनबी या जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है तो उनको क्या करना चाहिए उसकी भी बात करेंगे। जैसे कि हम पीएसयूज बैंक में तेज़ी थी पिछले 2 महीने से देख रहे थे। एसबीआई एक तरह से ऊपर की तरफ ही जा रहा है, उसमें हल्की फुल्की गिरावट है, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। जैसे कि आज निफ्टी में गिरावट थी बट ज़्यादा गिरावट नहीं है। तो पीएनबी में एक कारण ये है कि इसका क्यूआईपी आया है। इसका जो प्राइस रखा गया है 37.25 रुपये और स्टॉक चल रहा था 40-41 रुपये में। 7,000 करोड़ का है ये, तो जाहिर सी बात है इसमें गिरावट भी होनी थी। बट ये कि अपने सपोर्ट के आसपास लगभग 36 रुपये के आसपास एक तरह से ये सपोर्ट ले रहा है। प्राइस नीचे की तरफ रखा गया है, स्टॉक के लिए अच्छा है। बट ये है कि जो Q3 का जो रिजल्ट रहेगा, अगर उसमें ग्रोथ रहता है, सेल्स रहता है और प्रॉफिट रहता है, तो डेफिनेटली फिर स्टॉक तेजी की संभावना रहेगी। और जैसे कि एसबीआई ऊपर की तरफ जा रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, उसी तरह से पीएनबी भी ऊपर की तरफ जाता हुआ देख सकता है। बट इसमें कुछ ना कुछ खबर लगी रहती है दोस्तों। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये, महत्वपूर्ण बात ये है कि ये स्टॉक देखिए अपने 10 साल 15 साल नीचे की तरफ है। यहाँ से खोने के लिए ज़्यादा है नहीं, बट ये है कि लार्ज क्वांटिटी में स्टॉक को नहीं लेना चाहिए। और एक तरह से पिछली वीडियो में बताने की कोशिश थी। अब देखिए टारगेट होता है क्या है कि अगर धीरे धीरे बढ़े स्टॉक तो उम्मीद रहती है कि ज़्यादा गिरेगा नहीं। बट ये कि एक ही महीने में अगर कोई स्टॉक मान के चलिए 30% 40% बढ़ गया तो उसमें कंफर्म है कि करेक्शन आना है। वीडियो में बताने की कोशिश थी कि 36 से 37 का टारगेट रखिए, उसके बाद फिर कुछ हल्का फुल्का गिरावट होता है, फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ देख सकता है। तो एक ट्रेंड होता हो। बट ये कि एक साथ अगर मार्केट बढ़ जाएगा फिर गिरावट नहीं होगी तो वो एक बड़ी गिरावट लगती है। तो इसकी चर्चा तो इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। डेली कैंडल्स, मंथली कैंडल और आरएसआई वो क्या दिखा रहा है उसको देखते हैं और उसी के अनुसार इसका विश्लेषण और एनालिसिस करेंगे। दोस्तों ये पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है। कैंडल्स हैं, मंथली कैंडल्स हैं। देखिए ये अभी जो दिसंबर का कैंडल बना हुआ है, ग्रीन कैंडल बना हुआ है, ये नवंबर का है और काफ़ी ऊपर के लेवल से एक तरह से गिरा हुआ है। पीएसयू स्टॉक्स में पिछले 2 महीने में तेजी है। पंजाब नेशनल बैंक में गिरावट है पिछले 1-2 दिन के अंदर। तो सबसे पहले दिसंबर का जो इसका ट्रेड रहा है अब तक का, देखिए ओपन हुआ था 33 रुपये 90 पैसा और हाई किया 42 रुपये 35 पैसा, लो किया है 33 रुपये 40 पैसा और क्लोज अभी चल रहा है ये 46 रुपये अभी ये चल रहा है 36 रुपये 40 पैसे के आसपास है। तो आगे की बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि देखिए ये दिसंबर में 33 रुपये से 42 रुपये तक चला गया, तो बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा। फंड राइज की बात थी तो क्यूआईपी के द्वारा 7,000 करोड़ रुपया इनको मिलेगा। बट ये कि स्टॉक में गिरावट है और वजह यह है कि 37 रुपये 25 पैसे भाव रखा गया है। तो दोस्तों एक तरह से हम देखते हैं जो इसका सपोर्ट एक तरह से था 38 रुपये 50 पैसे के आसपास। अब नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा लगभग 34, यानी जो ओपन हुआ है इसका दिसंबर में 34 रुपया के आसपास का एक सपोर्ट होगा। अब जो अभी लेना चाहते हैं या ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं या लोअर लेवल पे जिन्होंने लिया है, क्योंकि जब ये 30 रुपये 28 रुपये में था तब भी बताने की कोशिश थी कि अगर कोई पीएसयूज बैंकों को देख रहे हैं तो एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक और इवन पंजाब नेशनल बैंक को देख सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई खबर इसमें आ जा रही थी पिछले एक साल के अंदर। काफ़ी एक गिरा भी स्टॉक है कि कारण ये रहा है कि इनका ग्रॉस एनपीएस काफ़ी ऊपर की तरफ, नेट एनपीएस तो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। बट और नेक्स्ट क्वार्टर में अगर अच्छा रिजल्ट और ग्रोथ की बात आती है तो डेफिनेटली स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। और टेक्निकली देखिए अभी भी अगर हम देखते हैं तो बेयरिश है ये, मीन्स मंथली के हिसाब से बेयरिश है। देखिए लगातार ये रेड कैंडल है, ये देखिए लगातार हर मंथ का है ये और रेड कैंडल है लगातार। और जब ये 70 रुपये से नीचे की तरफ है तो लगातार ये एक तरह से ट्रैप हो गए पीएनबी में। तो दोस्तों काफ़ी गिरा हुआ स्टॉक है, यहाँ से ज़्यादा खोने के लिए दिख नहीं रहा। बट ये है कि अब कोई ना कोई खबर की वजह से जैसे मोमेंटम में था तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे स्टॉक बढ़ता है तो अच्छा लगता है। बट ये कि बहुत तेज हो गया पिछले 1-2 महीने के अंदर, काफ़ी तेज। देखिए 28 रुपये से सीधे ये पहुंच गया 42 रुपये, तो प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। अब
प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। तो दोस्तों एक तरह से इसका जो टारगेट रखना चाहिए कोई भी अगर ले रहा है तो 42 का रखना चाहिए दोस्तों, जो नेक्स्ट हो सकता है दिसंबर इन तक, हो सकता है जनवरी तक, तो डेफिनेटली यहाँ तक जाता हुआ देखिए 42 रुपये तक। उसके बाद क्या, उसके बाद देखिए इस कैंडल को फिलअप कर रहा था ये, इस कैंडल को फिलअप करते हुए लगभग 46 का एक टारगेट रखिए, डेफिनेटली यहाँ तक जाना चाहिए जिनको पास समय है। और जो ट्रेड कर रहे हैं, जो यहाँ पे ले रहे हैं, तो 34 का स्टॉप लॉस रख लीजिए या 33 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस रख लीजिए, क्योंकि तो ये इस तरह से होता है ना, जैसे सबको पता है कि 34 रुपये का स्टॉप लॉस है तो उसको वहाँ तक भी पहुँच जाएगा, तो बेटर देन ये है, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल भी है ये, काफ़ी अप डाउन 5-5 6-6% बढ़ भी जाता है, गिर भी जाता है। बट ये है कि 2 मंथ से एक तरह से अप ट्रेंड में है, और वैसे देखेंगे तो बियरिश मोड में ही है मंथली के हिसाब से। तो जब ये ऊपर की तरफ चला जाए काफ़ी, जब ये 46 और 50 के ऊपर जाएगा थोड़ा सा फिर बुलिशनेस और आ सकती है। बट ये है कि अभी जो फंसे हुए हैं या ले रहे हैं तो डेफिनेटली 42 का एक टारगेट रखिए जिनके पास वक्त है। अब देखिए इसको एक तरह से डेली वाइज के हिसाब से भी देख लेते हैं। ये देखिए अब 3 ट्रेडिंग सेशन हो गया, आज भी देखिए गिरा हुआ है ये, और 37 रुपये 10 पैसा, 37 रुपये 10 पैसा, यानी मीन 37 को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो और तेज, और लगभग 38 रुपीज़ तक जाता हुआ दिखेगा। 35 रुपये 70 पैसा इसने लो बनाया है, अभी चल रहा है 36 रुपये 30 पैसा, यानी मीन 35 रुपये 70 पैसे से नीचे की तरफ क्लोज होगा तब इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, फिर और नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है। बट यहाँ पे एक तरह से 34 के आसपास इसको सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि देखिए ये कैंडल एक बहुत तेजी से ऊपर की तरफ गया था, तो इसको हो सकता है इसने फिलअप भी कर दिया और अब जो है ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो डेली कैंडल के हिसाब से थोड़ा सा ये है कि 2-3 दिन से बेयरिश है, बट ये है कि ऊपर की तरफ अगर ये 42 को अगर जाता है तो डेफिनेटली वहां से और तेजी की संभावना रहेगी, लगभग 46। और देखिए ये लगातार गिरा है तो ये इसको भरने में काफ़ी समय लग सकता है, और वो भर सकता है दोस्तों एक तरह से रिजल्ट बेटर आएगा Q3 का भी Q4 का भी, तो आप मान के चलिए कि ये 50 क्रॉस करता हुआ दिख सकता है, और जो ट्रैप हुए हैं उनका जो है भाव आता हुआ दिख सकता है। बट ये कि समय लग सकता है दोस्तों। अब ये कि ऊपर की तरफ जा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ बेच के PNB में ले लो, बेटर देन आप अगर देख सकते हैं SBI तो पहले से बताने की कोशिश है यूट्यूब चैनल से, उसका बैंक ऑफ बड़ौदा इंडियन बैंक है, और अपने अनुसार देख सकते हैं PNB को भी। अब इसमें RSI को लगाते हैं दोस्तों, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या शो कर रहा है उसे देखिए। एक तरह से देखिए लगातार ये 2 महीने के अंदर बढ़ा। आप सोचिए कि मार्केट में पूरे साल भर में 20% की उम्मीद की जाती है अगर कोई डिलीवरी वाइज कामकाज करते हैं, एक ही महीने के अंदर 30-40% मिलता है तो प्रॉफिट बुकिंग आती है उसमें, या लोग तो 1-2 रुपये में प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो अब ये देखिए RSI पहुंचा है 54 में है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर रुकता है तो डेफिनेटली फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और मंथली का देखते हैं क्या दिखा रहा है। मंथली में तो काफ़ी नीचे की तरफ है अभी, और 70 में जाने में काफ़ी समय लगेगा। तो दोस्तों जिनके पास अभी PNB है उनको बने रहना चाहिए, और जो ऊपर के लेवल में फंसे हुए 38 रुपये 40 रुपये के आसपास फंसे हुए तो उनको भी बने रहना चाहिए। तो दोस्तों एक तरह से पंजाब नेशनल बैंक का जो टेक्निकल चार्ट के अनुसार दिख रहा है, डेली कैंडल्स, मंथली कैंडल्स और RSI के अनुसार एक तरह से हल्का फुल्का ये करेक्शन भी है, खबर की वजह से भी गिरावट है, और अब यहाँ से अप ट्रेंड में होना चाहिए। दोस्तों इसी तरह से और भी वीडियो देख सकते हैं। निफ्टी 50 13,750 से हल्का फुल्का करेक्शन हो रहा है, जैसे कि टाटा मोटर का भी वीडियो अपलोड है, LNT शेयर है, HDFC लिमिटेड देखिए 52 वीक हाई ब्रेक कर लिया है, और HDFC बैंक देखिए काफ़ी लोग एक तरह से मायूस हो गए थे तो ऊपर की तरफ जा रहा है, दिग्गज स्टॉक है। बट ये कि करेक्शन होगा तो थोड़ा हल्का फुल्का करेक्शन हो सकता है। जो इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं अगर प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए, और जिन्होंने लोअर लेवल पर लिया है तो उनको डेफिनेटली फ़ायदा दे जाएगा। और PSUs कंपनियाँ अभी भी तेज़ी में रहेंगी दोस्तों, अगर नेक्स्ट 3 मंथ तक अगर रखेंगे अपने पास डेफिनेटली ये तेज होते जाएंगे। बट ये कि कोई ना कोई खबर आएगी तो उसके अनुसार करेक्शन भी होता है, तो वो एक तरह से मौका होना चाहिए। देखिए अभी क्या है कि रोटेशन होगा, जो शेयर बढ़ चुके हैं उनमें करेक्शन होगा, जो शेयर नहीं बढ़े हैं वो बढ़ते हुए दिखेंगे। तो नया वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, और यूट्यूब की तरफ से एक ज्वाइन बटन भी मिला है, जेन्युइन मेंबरशिप अगर लेना चाहते हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, और फ़ोन नंबर भी देने की कोशिश की जाएगी। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।